हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति आपकी फ्रेंड बोल रही हूँ ज्योतिष क्रिएटिविटी से। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसा टॉपिक लाई हूँ जिसे हम गार्डनर्स, हम किचन गार्डनर्स या बड़े पैमाने पे जो मिर्चों की फसल उगाते हैं वो हरदम इन सब परेशानियों से जूझते रहते हैं। तो आज मैं बात मिर्च के पौधे के बारे में करने वाली हूँ। उसकी एक आम समस्या होती है कि मिर्चों के फसलों में उनके पत्ते मुड़ जाते हैं, या तो आगे की ओर से मुड़ जाते हैं या तो पीछे की ओर से मुड़ जाते हैं, जैसा कि आप इस मिर्च के पौधे पर देख रहे हैं। तो मैं आज इसी सब विषय पर चर्चा आप लोगों से करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो आगे करने से पहले बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ कि जो भी फ्रेंड मेरे वीडियो पर नए हैं या जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे और आप मेरे यूं ही हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो को एंजॉय करते रहें, जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। तो ये देखिए, ये मैंने एक शिमला मिर्च का प्लांट लगाया था। तो इसमें देखिए काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग हो रही थी, लेकिन अचानक मैं देखती हूँ कि इसकी पत्तियों में इस तरह से मुड़ाव हो गया है। तो पत्तियों में मुड़ाव दो प्रकार के होते हैं, एक ऊपर की ओर नाव के आकार का मुड़ जाता है और एक नीचे की ओर से मुड़ जाता है। तो मेरे जो इस पौधे में जो प्रॉब्लम है वो ऊपर की ओर मुड़ा हुआ है। तो मिर्च के पौधे की आम समस्या ये है जिसे हर गार्डनर ज़रूर जूझते हैं, उनकी पत्तियों में मुड़ाव हो जाता है, कर्ल हो जाता है, लीफ कर्ल की समस्या। तो ये दो कारणों से होती है, या तो स्पाइडर माइट्स के कारण होती है, वायरस के कारण होती है, या फिर थ्रिप्स के कारण होती है। ये प्लांट देखिए मेरा कितना हेल्दी है, इसके लीफ देखिए कितना हेल्दी है और फ्लावरिंग भी, फ्रूटिंग भी अच्छे से होती है। मैंने अभी हार्वेस्ट कर लिया है इसमें और अभी इसमें फिर से फ्लावरिंग हो रही है। और ये गोल वाली मिर्च है, जो छोटी छोटी ऑर्नामेंटल गोल गोल जो चिली होती है, ये वही वाली वैरायटी है। इसे मैंने अपने गार्डन के एक कॉर्नर पे रखा है और इसमें बहुत ही अच्छा होता है और काफ़ी दिनों से इसमें फ्रूटिंग हो रही थी। अब ये प्लांट मेरा पुराना हो गया है और करीब मैं इसे बहुत ही दिनों से 4-5 बार इससे मिर्च मैं हार्वेस्ट कर चुकी हूँ। और मैंने फिर ये एक शिमला मिर्च का पौधा लगाया था, फ्लावरिंग हो रही थी, लेकिन अचानक इसमें ये प्रॉब्लम हो गया। तो अब हम लोगों को पहचानना है कि इसमें माइट्स है या थ्रिप्स है। माइट्स भी एक घातक बीमारी है, मिर्च की फसल को तबाह कर देती है, और थ्रिप्स भी एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। थ्रिप्स जो होते हैं एक बहुत ही पत्तों के पीछे से रहती है और रस चूसती है, और पत्तों को ऊपर की ओर जब मुड़ जाती है तो उसे हम लोगों को समझना चाहिए कि थ्रिप्स है। वायरस के कारण भी पत्तियां ऊपर भी मुड़ती हैं, नीचे भी मुड़ती हैं, और अगर माइट्स लग जाती है तो पत्ते नीचे की ओर मुड़ती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पत्ता ऊपर की ओर मुड़ा हुआ है, नाव की जैसा शेप हो जाता है। देखिए, आप ध्यान से देखिए, और वो कोमल कोमल पत्तों को रस चूस कर उसे सक करते हैं, उसके अंदर के रस को, और कोमल कोमल पत्तों को सक कर लेते हैं, फूलों के रस को सक कर लेते हैं, और इस तरह से फूल खिल भी नहीं पाते हैं और झड़ झड़ कर गिरते हैं। देखिए, जैसे इस तरह से गिर जाते हैं और बहुत ही फसल को नुकसान होता है। तो हम लोगों को अच्छे से पहचानना है कि ये थ्रिप्स है कि माइट्स है। तो माइट्स में, वायरस में आप ध्यान रखिए कि पत्ते नीचे की ओर मुड़ती है, जैसे मेरे प्लांट में ऊपर की ओर मुड़ी हुई है, तो ये थ्रिप्स के कारण होते हैं। और ये थ्रिप्स बहुत ही खतरनाक बीमारी है। जब पौधा शुरुआती दौर में होता है उसी समय थ्रिप्स की बीमारी हमारे प्लांट में लग जाती है। और माइट्स का प्रॉब्लम कब आता है? वो येलो कलर की एक मकड़ी होती है, वो पत्तों के नीचे छिप कर बैठे रहती है। तो जनरली इंडिया में येलो मकड़ी के कारण ही माइट्स का प्रॉब्लम आता है। तो वो क्या करती है, पूरी अपनी बस्ती ही बसा लेती है प्लांट्स के ऊपर। तो उससे भी निजात पाना काफ़ी मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। और थ्रिप्स तो इनिशियल स्टेट में ही, प्लांट जब ग्रोथ लेना शुरू ही होता है उस समय वो अटैक करता है। थ्रिप्स एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है।
तो इसके लिए हम लोगों को बहुत ही चौकन्ना रहना है, बराबर ही हम लोगों को स्प्रे करते रहना चाहिए। और मैं आशा करती हूँ कि आप अभी समझ गए होंगे कि थ्रिप्स और माइट्स में क्या अंतर होता है। थ्रिप्स में पत्ते ऊपर की ओर मुड़ते हैं और माइट्स में नीचे की ओर मुड़ते हैं। मेरे प्लांट में थ्रिप्स का अटैक हुआ है। वायरस का भी अटैक होता है, लेकिन थ्रिप्स में वो धब्बे छोड़ते हैं, जो थ्रिप्स जो सक करके रस को और फिर वो जो अपना मल त्याग करते हैं, तो वो लीफ में वाइट पैचेस धब्बे जैसे पड़ जाते हैं। तो उससे हम लोग पहचानते हैं कि ये थ्रिप्स है, वायरस का अटैक नहीं है। तो मेरे भी शिमला मिर्च इनिशियल स्टेट में जब फ्लावरिंग स्टार्ट हुआ तो मैं बहुत खुश हुई और शिमला मिर्च लगे भी, लेकिन फिर उसमें क्या हो गया कि शुरुआती दौर से ही उसमें कर्ल की प्रॉब्लम आ रही थी और मैं समझ नहीं पा रही थी और सारे फल मेरे झड़ रहे थे। तो मैंने फिर इसमें स्प्रे करना शुरू किया चारों तरफ से। मैंने नीम ऑयल का स्प्रे किया, फिर मैं स्प्रे बदल कर स्प्रे करी। मेरे पास जितने प्रकार के स्प्रे थे मैंने सब कुछ कर लिया। तो मैं सोची क्यों ना आप लोगों के साथ भी मैं अपनी प्रॉब्लम शेयर करूं। तो मैं अच्छे से पूरे ऊपर से नीचे अच्छे से पूरा स्प्रे कर रही हूँ। ये मेरा 1 लीटर का स्प्रेयर बोतल है, तो और उसमें मैंने अभी जो मैं स्प्रे कर रही हूँ ये मैं एनिमिडा क्लोप्रेट का स्प्रे कर रही हूँ। तो मैं इसमें 2 ml 1 लीटर पानी में 2 ml का स्प्रे कर रही हूँ। अब मुझे ये तो नहीं पता कि कितना सक्सेस होगा, लेकिन मैं कंटिन्यू 2-3 दिनों तक स्प्रे करूँगी और जितना भी मेरा प्लांट है मैं सब में स्प्रे कर रही हूँ, क्योंकि ये थ्रिप्स की जो प्रॉब्लम होती है वो लगभग फ्लावरिंग प्लांट पर भी अटैक करती है, क्योंकि चमकीले ब्राइट कलर के फूल भी उनको बहुत ही अट्रैक्ट करते हैं। और जीनिया के प्लांट में भी ये काफ़ी हद तक ये देखने को मिलता है ये प्रॉब्लम, और मैंने अपने जीनिया के प्लांट में भी ये प्रॉब्लम फेस करी है थ्रिप्स की, क्योंकि ऐसे वाइट फ्लाई भी लग जाते हैं जीनिया के प्लांट में, मिलीबग भी लगते हैं, लेकिन ये जो बोट के आकार का जो हमारा लीफ कर्ल होता है उसको आप ध्यान से देखिएगा, वाइट पैचेस रहती है, तो वो थ्रिप्स का ही अटैक होता है। तो इस तरह से ऊपर नीचे चारों तरफ कहीं भी छूटना नहीं चाहिए, स्प्रे करिए। और लगातार 3-4 दिन तक स्प्रे मैं करूँगी और आप लोगों से मैंने ये शेयर किया कि मुझे ये प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ, तो मुझे लगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ और अच्छे से पहचान लीजिए कि ये थ्रिप्स है या माइट्स है। और फिर आप दुकान जाइए, जहाँ पे एग्रीकल्चर शॉप जाइए और शॉप में जाकर बोलिए कि अगर माइट्स का प्रॉब्लम है तो आप ये मत कहिएगा कि मेरी पत्तियाँ मुड़ गई हैं। तो पत्तियाँ मुड़ने की समस्या कई प्रकार से होती है, वायरस से भी होती है, थ्रिप्स से भी होती है और माइट्स से भी होती है। तो आप पहचानिए कि पत्ते नीचे की ओर मुड़ी हुई है तो माइट्स की वजह से हो रही है, स्पाइडर माइट्स की वजह से, और अगर पत्तियाँ ऊपर की ओर मुड़ी हुई है, नौका आकार शेप लिया हुआ है, तो आप दुकान में बोलिए जाकर एग्रीकल्चर शॉप में कि थ्रिप्स के लिए मुझे स्प्रे दीजिए। तो इस तरह से मैं तो शुरुआती में नीम ऑयल से स्प्रे करी। अगर मैंने थोड़ा सा और इनिशियल स्टेज पे ध्यान दे दिया होता तो मेरा प्लांट इतना ख़राब नहीं होता। अब पता नहीं कितना हद तक ये ठीक हो पाएगा, अगर नहीं ठीक हो पाया तो इसे तो मुझे फेंकना ही पड़ेगा। तो मैं यही सोची कि आप लोगों से ज़रूर मुझे इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए। और अभी तो मैं एनिमिडा क्लोप्रेट 1 लीटर पानी में 2 ml को घोलकर स्प्रे अच्छे से कर रही हूँ चारों तरफ से। अब मुझे यही देखना है कितना फ़र्क पड़ता है। तो अच्छे से पहचान कर आप एग्रीकल्चर शॉप में जाकर थ्रिप्स या माइट्स दोनों को अलग अलग पहचानिए। केव के जैसा पत्ते नीचे की ओर मुड़ जाए तो वो माइट्स है और पत्ते ऊपर की ओर मुड़े तो थ्रिप्स है। तो इस तरह से आप पहचान करिए और अपने मिर्च के फसल को, अपने जो किचन गार्डनिंग कर रहे हैं तो आप ये ख्याल रखें। और ऐसे ही नियमित तौर पर नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करिए, हर 15 दिन के अंतराल पर ज़रूर करिए, तो आगे चलकर ये प्रॉब्लम ज़्यादा फेस नहीं करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। ज़रा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। कीप गार्डनिंग, हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स। बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।